अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल WI एक्सेल एक्सपर्ट। तो आज हम सीखेंगे ऐसी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे बहुत काम आते हैं और इनकी हमें हर वक्त ज़रूरत पड़ती रहती है। तो एज़ यूजुअल हमें कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये मैंने एक शीट रखी हुई है खोल के और यहाँ पे कुछ डाटा पड़ा है। अब इसको यहाँ पे को सारे को सिलेक्ट किया। इसके बाद हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं या फिर कंट्रोल सी के साथ कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। और इसका और एक आसान तरीका हल है कि हम इसको सिलेक्ट किया, ये हमने कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ से इसको ड्रैग करके ये इसकी कॉपी बन गई। ये कंट्रोल प्रेस करने के साथ साथ आप इसको आगे ड्रैग करेंगे जहाँ पर आप रखना चाहते हैं तो इसकी कॉपी बन जाएगी। इसकी और कॉपी चाहिए तो फिर इसी तरह हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ से पकड़ के इसको नीचे रख लिया। यहाँ पे हमने ड्रैग कर लिया कहीं पर भी, ये हमने ड्रैग कर लिया इसको यहाँ पर। इसकी और कॉपी आ गई। मैं इसको कंट्रोल जी दबा के 2 बार अनडू कर देता हूँ। और इसी तरह हम इसको अगर मूव करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे जी, इसको राइट क्लिक करके यहाँ से कट करते हैं या कंट्रोल एक्स के साथ इसको कट करते हैं। तो इसका हमने इसका ये हल है कि इसको आपने कोई बटन प्रेस नहीं करना, बस ये सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से पकड़ के इसको आप आगे ले जाएं जहाँ मर्ज़ी आपकी है। ये आ गया जी, सारा ड्रैग होके ये आपका कट पेस्ट होगा। ये शॉर्टकट है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये ऐसे ट्रिक्स हैं कि ये हर एक्सेल ऑपरेटर को आने चाहिए जो एक्सेल ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। इनसे बहुत सारा टाइम बच जाता है। और वीडियो में हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एक टेबल है और हम इसका एक और कॉपी यहाँ पे बना लेते हैं। हम ये 2 टेबल कर लेते हैं और यहाँ से इनको हम रिमूव कर देते हैं कॉलम्स को। अच्छा, अब हमने ऐसा बाज़ दफ़ा होता है कि हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन की ज़रूरत होती है और बड़ा टाइम वेस्ट होता है। कि जिस तरह फ़र्ज़ करो हमने एक यहाँ से ये रो कॉपी करनी है, यहाँ से फिर ये रो कॉपी करनी है, इस तरह यहाँ से ये हमने कॉपी करनी है, ये करनी है या ये रो कॉपी करनी है। तो इसके लिए हमें एक एक को कॉपी करके फिर जहाँ पे हमने पेस्ट करना है वहाँ पे लेकर जाना पड़ता है। तो इसका आसान हल ये है कि ये आपको दिखाई दे रहा है ना पेस्ट वाला ऑप्शन, ये यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे और अब जो भी आपने कॉपी करना है, उस जो रो आपने कॉपी करनी है, फ़र्ज़ करो हमने ये रो कॉपी करनी है तो सिलेक्ट करके इसको हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे तो ये क्लिपबोर्ड में आ गई। इसी तरह अगर हमने ये भी करनी है तो इसको हम कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेंगे। इसी तरह अगर ये हमने रो सेलेक्ट करनी है तो इसको भी कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेंगे। इसी तरह हमने ये करनी है, इसको भी कंट्रोल सी। और इस टेबल से हमने ये कॉपी करनी है तो इसको हमने कंट्रोल सी किया। इस तरह इस टेबल से हमने ये करनी है तो इसको भी हमने कंट्रोल सी से किया। अब ये हमारी सारा डाटा इधर आ गया। तो जहाँ पे हमने पेस्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि फ़र्ज़ करो हमने यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट ऑल कर देंगे तो ये हमारा डाटा सारा यहाँ पर आ गया। आप देखें ये सारा डाटा पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे हमारा पेस्ट हो गया है। ये पार्टी नेम है, ये जो भी सारा डाटा है हमारा यहाँ पे आ गया है। अब उम्मीद है कि ये भी आपको बड़ा पसंद आया होगा और आपने सीखा होगा। इसी तरह हम अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लिपबोर्ड को बंद करते हैं और बल्कि क्लिपबोर्ड को ऑन करके ये इससे सारा क्लियर कर देते हैं डाटा, इसको बंद कर देते हैं। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए बनाया था। अब वापस जाके मैं ये वाला एक टेबल जो है इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इसको भी हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अच्छा, इस तरह जब हम यहाँ पे इसमें डाटा लिखते जाएंगे नीचे तक तो जब ऊपर तक जाएंगे तो ये रो जो है हाइड हो जाएगी, छुप जाएगी। तो हमें ये चाहिए कि ये हमारी रो यहीं पे हेडिंग इसकी यहीं पे रहे, ये छुपे नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे क्लिक करके जाएंगे व्यू पे, व्यू पे जाके यहाँ पे ये फ्रीज पेन आ जाता है, इस पे क्लिक करके आपने ये कर देना है। ये देखें इसमें लिखा हुआ है कीप रोज एंड कॉलम विजिबल वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल्स।
बेस्ड ऑन करंट सिलेक्शन। ये हमने करंट सिलेक्शन कर ली और यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर दिया तो ये इसका ऊपर वाला पेन जो है ये हेडिंग इसकी फ्रीज़ हो गई है। ये देखिए अब ऊपर जाएंगे तो ये हेडिंग फिक्स रहेगी, नीचे से आप ऊपर चलते जाएंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो ये हमारे पास ये एक टेबल है, मैं इसको ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से कंट्रोल सी करके वी कर लिया, फिर यहाँ से हमने इसको फिर वी कर लिया कंट्रोल, फिर हम इसको सिलेक्ट करके बड़ा कर लेते हैं ताकि ये एक से ज़्यादा पेज पर आ जाए। तो ये फिर मैंने यहाँ, अब ये हमारा आ गया एक से ज़्यादा पेज पर। तो हमने जब इसका प्रिंट निकालना है तो ये तो हमारा प्रिंट, जब इस तरह हम इस पे जाएंगे पेज लेआउट पे तो प्रिंट एरिया या प्रिंट प्रीव्यू पे हम यहाँ पे जाके फाइल पे देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया। ये देखें जब हमने इसको स्क्रॉल किया है तो ये हेडिंग सिर्फ फर्स्ट पेज पे आ रही है, नेक्स्ट पे नहीं आ रही। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये करना होगा कि यहाँ प्रिंट लेआउट पे जाके यहाँ पे ये प्रिंट टाइटल्स आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट जो है हमने करनी है रोज़ टू रिपीट टॉप। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसको ओके कर देंगे। यहाँ से ही हम प्रिंट प्रीव्यू इसका देख सकते हैं। ये मैंने इसका यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया तो ये देखें जी ये हमारी फर्स्ट रो देखें, गौर कीजिएगा ये ऊपर आ रही है। तो अब नेक्स्ट पेज पे भी यही रो आ गई है दोबारा। तो ये भी आपने समझ लिया होगा कि हमने ये टॉप पे किस तरह इसको लेके आना है। ये देखें मैं इसको अब क्लियर करता हूँ। अब मैं डाटा को थोड़ा सा फिर बढ़ा लेता हूँ आपको कुछ समझाने के लिए। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर लिया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक कॉलम ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पे, और इस पे मैंने नाम लिख दिया इसका सिटी का। तो यहाँ पे मैंने सिटी दर्ज करनी है, अंदराज करना है। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाहौर। तो अब आपने ये अगर डाटा बहुत ज़्यादा है तो इसको आपने किस तरह कॉपी करना है, यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे या फिर इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देंगे। इससे भी एक ज़बरदस्त तरीका ये है कि आप यहाँ पे इसको रखें कर्सर को, और ये जो है इस पे जाके आपने हेल्ड पे डबल क्लिक कर देना है। तो ये सारे का सारा एंड तक जितना भी आपका ये बना हुआ है चार्ट या कॉलम या शीट है, तो ये एंड तक सारा डाटा नीचे तक चला जाएगा। इसको मैंने दोबारा अंडू कर दिया। अच्छा अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, मैंने फ़र्ज़ करो ये सिटी का नाम लिख दिया है। तो इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये इस पर कुछ भी नहीं होगा। तो इसका एक और सलूशन है कि यहाँ पे हम जाएंगे, पहले इसका नंबरिंग देंगे। ये नंबर 1 लिखा हमने। अब यहाँ पे होम पे जाके यहाँ पे फिल का ऑप्शन आता है, ये आ गया फिल का ऑप्शन। यहाँ पे हम इस पे करेंगे सीरीज़ पे। सीरीज़ पे जाके हमने अगर ये रोज़ में करना है या कॉलम में करना है तो हमने कॉलम में करना है। तो कॉलम में करके ये इसकी स्टेप वैल्यू 1 है और स्टॉप वैल्यू हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 50 तक। तो इसको ओके कर दिया तो ये इसकी आ गई, ये देखें ये 50 तक आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे हम जब इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये 50 तक चला जाएगा। ये देखें जहाँ तक आपने बना है ये चला जाएगा। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ। इसी तरह अगर ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, फ़र्ज़ करो इस शीट का मैं नाम देना चाहता हूँ ट्रायल। तो ये तो यहाँ पे आ गया, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आया। तो उसके लिए पहले मैं इसकी यहाँ से अलाइनमेंट कर लेता हूँ, बोल्ड भी कर लिया, यहाँ पे हमने इसका फॉन्ट भी चेंज कर लिया यहाँ से। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मैं इसको सारे को सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर दूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसका एक और तरीका है कि बाज़ दफ़ा हमें ये सेल मर्ज करने से हमारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम इसको अनमर्ज कर देते हैं। इसका एक दूसरा तरीका होता है कि ये हमने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे चले गए और यहाँ पे हमने इसको जाके अलाइनमेंट पे गए और यहाँ पे लिखा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल सेंटर है। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा है जी सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, यानी कि जो हमने सेलेक्ट किया है उसके सेंटर में आ जाए। तो हमने इसको ओके कर दिया तो ये इस तरह भी सेंटर में आ गया। अब ये मर्ज भी नहीं है और हमारा सेंटर में भी आ गया है। अब मैं यहाँ पे एक और रो ऐड करना, ये कॉलम ऐड करता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका,
फ़र्ज़ करो हमने लिख दिया इसका ड्यूरेशन कि इसका पीरियड यहाँ से एक मतलब फ़र्ज़ करो 15 डेज़ का है या 20 डेज़ का है या जितना भी है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने सेल ये जो हमने ऐड किया है इसमें कॉलम, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन ऐड की जाए वो हदायत के मुताबिक की जाए, उसके बाहर नहीं की जाए। तो यहाँ पे हम ये सारे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे हम डाटा पे, और डाटा वैलिडेशन पे जाके हम ने जब क्लिक किया तो ये आ गया जी सेटिंग। यहाँ पे हमने इसके क्राइटेरिया को चेंज नहीं करना, ये अलाउज क्या है एनी वैल्यू। तो यहाँ पे इनपुट मैसेज पे जाके हम यहाँ पे लिख देते हैं, फ़र्ज़ करो टाइटल आपने क्या देना है, मैंने फ़र्ज़ करो ये दे दिया वार्निंग। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 15 डेज़ ओनली। तो हमने इसको ओके कर दिया। अब जो भी बंदा यहाँ पे जाएगा उसको वहाँ पे ये मैसेज शो हो जाएगा कि इसकी एंट्री करने वाला बंदा जो उसको पता होगा कि इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन यहाँ पे फ़र्ज़ करो मैंने 15 ऐड कर दिया। अब ये मैं 14 कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ, 13 कर देता हूँ, कोई भी कर देता हूँ, लेकिन ये मुझे पता होगा कि ये 15 डेज से ज़्यादा का ये मैं इसको ड्यूरेशन नहीं दे सकता। अच्छा, अब अगर एंट्री करने वाला बंदा इस मैसेज को इग्नोर कर देता है तो उसके लिए हमने इसमें रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि ये 15 डेज से ज़्यादा की एंट्री ही इन सेल्स में ना हो। तो यहाँ पे हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट किया तो फिर चले गए डाटा वैलिडेशन पे, और ये हमारा मैसेज पड़ा हुआ सेटिंग पे जाके यहाँ पे एनी वैल्यू की बजाय हम कर देंगे होल नंबर। तो यहाँ पे हम मिनिमम डेज़ 1 कर देते हैं और मैक्सिमम 15। अब क्या होगा कि अब जब भी वो बंदा 15 डे से ज़्यादा एंट्री इसकी ड्यूरेशन डालेगा तो वो इसको नहीं मानेगा। अब फ़र्ज़ करो ये मैं यहाँ पे 15 डाल दिया, अब देखें मैं 16 डालता हूँ तो क्या होगा, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। अब इसमें ये 15 डेज से ज़्यादा का ड्यूरेशन नहीं आ सकेगा। अच्छा, अब ये चाहते हैं कि हम कि यहाँ पे अगर वो रॉन्ग डेट लिखे तो ये जिस तरह फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 16 तो ये एरर आ रहा है। तो आप इसको मैसेज भी दे सकते हैं कि क्या करना है। तो दोबारा इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया और अब गया डाटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे है एरर अलर्ट। ये इनपुट मैसेज आ गया, ये एरर अलर्ट पे जाके यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कि रॉन्ग ड्यूरेशन और इनपुट मैसेज पे हम कुछ भी देते हैं, लिख देते हैं ध्यान दो भाई सही पीरियड सेलेक्ट करो। ओके जी, अब इसको ओके कर दिया। अब देखते हैं जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़र्ज़ करो 20, वो क्या कहता है, ये देखें जी रॉन्ग ड्यूरेशन, ध्यान दो भाई सही पीरियड सेलेक्ट करो। कैसा रहा, पसंद आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ये जितने भी लोगों के नाम हैं ना, जब हम यहाँ पे इनके ऊपर ये कर्सर लेके जाएं तो उनकी साथ में तस्वीर आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे सेल पे हमने क्लिक किया, फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो हम चले गए रिव्यू पे, और यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन है, ये न्यू कमेंट पे मैंने क्लिक किया, ये हमारे पास एक विंडो आ गई है। इसको मैं सारी को क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी पे चले जाते हैं विंडो की के ये फॉर्मेट कमेंट पे जाते हैं। यहाँ पे जाके हम इस पे जाएंगे फिल के ऑप्शन पे, कहाँ पे गया है वो फिल का ऑप्शन, फॉन्ट साइज ये आ गया लाइन, और यहाँ से हमने जाना है इसके फिल के ऑप्शन पे सिंगल डबल। अच्छा, ये हमने जाना है इसकी बाउंड्री लाइन पर, यहाँ पे हमने जाके राइट क्लिक किया और यहाँ पे आ गया फॉर्मेट कमेंट, और यहाँ पे हमारे पास आ गया इसका ऑप्शन, ये प्रोटेक्शन है, फॉन्ट अलाइनमेंट, कलर एंड लाइन साइज़, ये आ गया। यहाँ पे जाके हमने कलर एंड लाइन पे यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जाके हम जाएंगे फिल अफेक्ट पर। फिल अफेक्ट पे जाके हमने यहाँ से ये पिक्चर सेलेक्ट की और यहाँ से हमने कोई पिक्चर सेलेक्ट कर ली। ये हमने लिखे जी फ्राम ए फाइल, यानी कि हमारे सिस्टम से है।
तो ये मैं सिस्टम से मेरे पास और तो फ़िलहाल नहीं है, तो मैं ये अपना लोगो यहाँ से उठा लेता हूँ पकड़ के। ये मेरा लोगो कहाँ पे पड़ा हुआ है, इस शायद इसमें है, ये आ गया। ये मैंने अपना लोगो पकड़ लिया है जी। इसको मैंने ओके कर दिया और यहाँ से फिर मैंने ओके कर दिया, तो ये हमारा इसके साथ लोगो लग गया। आप इसको साइज़ को एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ से। ये हमने इसको छोटा कर लिया और छोटा कर लेते हैं, और ऊपर भी इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये छोटा सा हो गया जी। अब देखें जी, जैसे ही हम इस पे जाएंगे तो ये इसकी फ़ोटो साथ में शो हो जाएगी। इसी तरह आप इन सब की तस्वीरें लगा सकते हैं। यहाँ पे कहाँ पे जाना है, आपने रिव्यू पे जाके न्यू कमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ से हम आपने इसको सारे को पहले क्लियर कर लेना है, और फिर यहाँ पे इस लाइन को इस पे बॉर्डर पे आपने फॉर्मेट कमेंट पे जाके यहाँ कलर एंड लाइन में जाके यहाँ से कलर में फिल अफेक्ट, और यहाँ से पिक्चर आपने सेलेक्ट करनी है कि कहाँ से आपने पिक्चर उठानी है। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पूरी हमारे पास ये हमारा एक शीट है, वर्कशीट है, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं टेबल को। तो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी इसके ये एम्प्टी सेल हैं, खाली हैं, तो उनको हमने हाईलाइट करना है। तो ये हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट पे जाके न्यू रूल पे अप्लाई करते हैं। यहाँ से हम करेंगे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, तो यहाँ पे कॉल वैल्यू में हम लिख लेंगे ब्लैंक, और ब्लैंक में यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके आप कोई भी इसका कलर जो है या बॉर्डर आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। मैं इसको फ़र्ज़ करो ये कलर दे देता हूँ हल्का सा, ताकि दिखाई दे। उस पर मैंने ओके कर दिया। या यहाँ से आप फिल इफेक्ट पे जाके ज़्यादा ग्रेसफुल कलर भी आप कर सकते हैं। ये मैंने फ़र्ज़ करो सेलेक्ट कर लिया, तो इसको ओके कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे हम इसने छोड़ेंगे, ये देखें जी, अब जहाँ भी जितने भी ये एम्प्टी सेल थे, इन सब का ये कलर हो गया। अब फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं कोई एंट्री डालता हूँ 1, तो ये चला गया, क्लियर हो गया। अब इसी तरह हम यहाँ पे इसको फ़र्ज़ करो 0 डाल दिया, तो ये भी चला गया, क्लियर हो गया। अब जब हम इसमें दोबारा ख़त्म करेंगे तो फिर वही कलर आ जाएगा। अब फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, तो ये देखें जी, यहाँ पे भी कलर आ गया। अब मैं यहाँ से इसको ये इसका जो फॉर्मेटिंग है इसको हटा देते हैं। फॉर्मेट पे क्लिक करके मैनेज रूल पे गए, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके हमने रूल को डिलीट कर दिया, तो ये क्लियर हो गया। अब अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारी है एक सेल, इसको मैं हाइड कर दिया है मैंने। तो ये बाकी डाटा मैंने कहीं पे कॉपी करना है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कॉपी करता हूँ, और जब पेस्ट करूँगा तो ये देखें जी, ये वो हाइड सेल भी साथ में आ गया है। अब ये तो काम गलत हो जाएगा, आपकी प्राइवेसी को ख़तरा है। अगर आप चाहते हैं कि इसका सलूशन, तो हम इसका सलूशन अलग से निकालते हैं। कंट्रोल जी करके अंडू कर दिया, और इसी तरह हमने इसको सिलेक्ट किया। अब हम जाएंगे कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम स्पेशल पे चले जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको क्या, ये देखें सारा पढ़ लें। गो टू स्पेशल पे जाके विजिबल सेल ओनली पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अब वो हमारा सेल नहीं आया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। मैं इसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कर दिया है डिलीट जी। अब ये हमारे पास डाटा, हम ये चाहते हैं कि ये हर रो के नीचे एक ब्लैंक रो ऐड हो जाए। तो इस तरह तो एक एक करके तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। जितना ज़्यादा लंबा डाटा होगा उतना मसला ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ये करना होगा कि यहाँ पे हम इसको सीरियल दे देते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक किया, तो ये आ गया यहाँ तक, इसका 26 तक। अब मैंने इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, और अब फिर मैंने इसको सारे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे व्यू पे। ये आ गया जी हमारा। अच्छा, यहाँ पे हमने जाना है डाटा पे। डाटा पे जाके हमने इसको कर दिया सॉर्ट। ये कह रहा है जी इसको एक्सपेंड करना है सिलेक्शन को, तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया। तो ये देखें जी, अब क्या होगा कि हर लाइन के नीचे एक ब्लैंक लाइन आपकी ऐड हो गई है। अब हम ये चाहेंगे, अब आराम से यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से जाके इसकी फॉर्मेटिंग, ये हमने इसकी कर दी है फॉर्मेटिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट।
अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो नाम है हमारे पास, इन नामों के साथ हमें यहाँ से, ये फ़र्ज़ करो ये मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि इन्हीं नामों के साथ यहाँ पे हर नाम की अलग से एक शीट इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कंट्रोल सी, और यहाँ पे हमने कर लिया इसको पेस्ट कर लिया कंट्रोल वी के साथ, और इसको ठीक कर लेते हैं। अब हम इस पे जाएंगे, यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट हम कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया, तो अब जाएंगे हम इस पे डाटा पे, इस पे एक हमें पिवट टेबल जो है वो हमने डालना है। ये हमने जाना है जी इंसर्ट पे जाके हमने पिवट टेबल पे क्लिक किया। यहाँ पे हमने पिवट टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे हम इसको सिलेक्शन देंगे कि किसकी, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है जी। अब इसको हम कर देंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, ओके। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम दे देंगे फ़िल्टर में, हमने फ़िल्टर में दे दिया है जी। अब इसको हम करेंगे ओके, यहाँ से हमने इसको ऐड कर दिया, ये हमारे पास आ गया फ़िल्टर। हम इस पर कोई नया डाल देते हैं जी, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट, इसका हम यहाँ से रीनेम कर देते हैं, रिमूव डुप्लीकेट। ओके किया और यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। तो अब ये हमारा एक ओके, हमने इसको यहाँ से कर दिया। ये हमारे पास अब आ गया इसका रिमूव का बटन। कहाँ पे आया है जी, ऊपर में देखें, मैंने रिमूव डुप्लीकेट का बटन ऐड किया है। तो ये डाटा पे गए हम, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कनेक्शन रिसेंट, वो जो हमने ऐड किया है वो कहाँ पे है, उसको ढूंढना पड़ेगा। ये न्यू टैब आ गया। यहाँ पे हम इस पर रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट ओके। तो ये पार्टी उसने टाइप पे इस पे ओके कर दिया। तो ये देखिए जी, जितने भी डुप्लीकेट थे ये सारे, ये एक यूनिक वैल्यू हमारे पास आ गई, उसने डुप्लीकेट रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सिखाए गए हैं। तो अगर आपको कुछ इनमें से पसंद आए हैं, आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। WI एक्सेल एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना